हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग अपना जो पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं क्विक रिवीजन सीरीज, इसके आज हम लोग नेक्स्ट अपना लेक्चर देखेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को हम लोगों ने कंपैरिजन करके पढ़ा था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो वाला लेक्चर आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, तो इस हिसाब से नेक्स्ट वाले लेक्चर में जब हम लोग पढ़ेंगे भाई प्रधानमंत्री को, तो उसमें मुख्यमंत्री कंपैरिजन करके देख लेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट, ऐसे करके करेंगे। आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आज चलिए स्टार्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो देखेंगे कि भाई कहाँ पे मेंशन है। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या दिए, प्रावधान दिए गए। ठीक है, और जो हायरार्की क्रम होता है आप देखेंगे ये राष्ट्रपति के बाद द्वितीय क्रम में आते हैं। ठीक है, और देखिए क्या कह रहे हैं कि अनुच्छेद 64 के अनुसार मतलब 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए पूछने की भाई किस रूप में, तो ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति का मेन इनका जो पद होता है, मेन जो उनका कार्य दिया जाता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में ही कार्य करने को लिए इनको नियुक्त किया जाता है, जो इनका मेन काम है। ठीक है, और ये कहाँ से कॉपी की गई, मतलब कहाँ से मिलता जुलता है, तो ये अमेरिका में प्रथा जो है, मतलब अमेरिका जी नहीं भाई, जैसे आपने देखा होगा DPSP हम लोगों ने कहाँ से लिया था। ठीक है, तो आयरलैंड से हो गया, मौल अधिकार हो गया, तो यही ये जो उपराष्ट्रपति वाला पद है ये हम लोगों ने कहाँ से किया है, तो अमेरिका से हम लोगों ने कॉपी किया, मतलब मिलता जुलता उससे अनुसरण किया कह सकते हैं। चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि यदि संविधान में उपराष्ट्रपति को कोई विशेष अधिकार नहीं प्रदान किए गए हैं। ठीक है, यद्यपि संविधान में उपराष्ट्रपति को कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार वह अनेक औपचारिक कार्यों को करता है। जैसे भाई जो नहीं आपने देखा होगा कि भाई राष्ट्रपति के जो पावर तो है ही, साथ में क्या होता है कि राष्ट्रपति जैसे कि कोई आता है या फिर कितने भी हस्ताक्षर दस्तखत कोई डेलीगेशन आता है तो राष्ट्रपति से मिलता है। ठीक है, तो वो उनके क्या है, साथ में उनको एड ऑन जो वर्क है वो हैं। तो उसी प्रकार क्या है कि भाई परंपरा के अनुसार देखेंगे तो अनेक औपचारिक कार्य जैसे राजदूत तथा विशिष्ट विदेशी व्यक्तियों आदि को भेंट करता है। ठीक है, भारत में उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति तरह उच्च सदन, मतलब अपने यहाँ उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा की अध्यक्षता करना। ठीक है, देखिए निर्वाचन देख लीजिए, ध्यान रखिए जब हम लोग निर्वाचन के कितने प्रावधान में, आर्टिकल 66 में। अभी आपने देखा होगा भाई जो स्टेट पीसीएस के पेपर होते हैं उसमें स्पेशली क्या करते हैं, एक तरफ आर्टिकल दे देते हैं, जैसे 66 हो गया, 64 हो गया, एक तरफ आपको दे देंगे भाई उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति, तो मैच दी फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं। इसलिए अब आपको देखिए पेपर का लेवल थोड़ा सा फैक्चुअल होता जा रहा है, तो आपको आर्टिकल भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कहना है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होता है। ठीक है, संसद के इसमें दोनों सदनों के सम्मिलित रूप में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको तुरंत, अगर हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो साथ में आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि दो मामलों में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से अलग है। ठीक है, कि राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति में क्या अलग है निर्वाचन पद्धतियों में, तो संसद के निर्वाचित एवं नामित। ठीक है, निर्वाचित एवं नामित, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बने। क्यों, क्योंकि आपने राष्ट्रपति जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे केवल निर्वाचित सदस्य उनको चुनाव में भाग ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन और नामित, ठीक है, सदस्य सम्मिलित होते हैं, मतलब इसमें दोनों लोग सम्मिलित होते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को सम्मिलित नहीं होता, जबकि हम लोग राष्ट्रपति में क्या देखा था कि वहाँ पे राज्य की विधानसभा के जो चुने हुए मतलब निर्वाचित सदस्य थे वो भाग लेते थे। ठीक है, तो इसमें जो है राज्यों का रोल नहीं है। ठीक है, प्लस यहाँ पे नामित लोग भी भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं चुनाव में। अब चलिए आगे क्या कहना है, उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव की भांति अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरित मत और गुप्त प्रणाली से होता है। इसको हम लोग डिस्कस कर लिए थे क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। देखिए मूल संविधान में प्रावधान है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, यह प्रक्रिया 1961 के 11वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या कर दी गई थी, संशोधित की गई थी। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच, ये देखिए सेम है वही जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में था कि भाई उपराष्ट्रपति से अगर कोई विवाद होता है तो उसकी जांच कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय
का करेगा और उसका निर्णय क्या होगा, लास्ट मतलब अंतिम माना जाएगा। ठीक है, देखिए अभी तक देखेंगे तो हमारे यहाँ लगभग 4 जो है राष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने जा चुके हैं। ठीक है, अगर देखिए अभी आप लोग 17 मार्च को जो यूपीपी से देने जा रहे होंगे ना, ध्यान रखिएगा जो हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, तो उनमें उनके अब वो किसके मतलब अगर उन्होंने किया था तो उनके अगेंस्ट में कौन खड़ा हुआ था चुनाव में, ये भी ध्यान रखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो किस नंबर के हैं, प्लस वो मतलब वो तो निर्वाचित हो गए लेकिन उनके अगेंस्ट कौन खड़ा हुआ था। ठीक है, कैंडिडेट के तौर पे, क्योंकि आपने देखा होगा तो पिछले 1-2 साल में अगेंस्ट जो खड़े हुए थे चुनाव में राष्ट्रपति के भी, ऐसे दोनों से स्टेट पीसीएस मतलब स्पेशली यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने की क्या पात्रता है, सिंपल सी बात है कि भारत के नागरिक को 35 वर्ष, ध्यान रखिए, पूर्ण कर चुका हो, उसे राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। ध्यान रखिए यहाँ पे बस हल्का सा क्या क्वेश्चन पूछ देते हैं या थोड़ा सा घुमाने के लिए, कहीं भी कह देते हैं उसे संसद का सदस्य होने के लिए योग्य होना चाहिए या फिर लोकसभा, यहाँ पे चेंज करके कह देते हैं लोकसभा सदस्य होने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि उसे बस राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखेंगे वो राज्यसभा का ही क्या होता है, प्रमुख होता है। उसे केंद्र सरकार तथा उसे केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्थानीय सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत कोई भी वही लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति और किसी भी राज्य का राज्यपाल अथवा केंद्र शासित प्रदेशों अथवा मुख्यमंत्री, वही है अब वही कि भाई सिंपल सी चीज़ में कह रहा है जो राष्ट्रपति का प्रोसेस था सेम कहना है कि भाई अगर वो कहीं का हो सकता है राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो या फिर कहीं का मुख्यमंत्री हो, कुछ भी हो, तो वो जब उम्मीदवार होगा, ठीक है, उम्मीदवार बनाया जाएगा तो जो अभी तक प्रेजेंट टाइम में वो पद है उसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, और उनके चुनाव या नामांकन में देखेंगे तो 20 प्रस्तावक होते हैं, 20 अनुमोदक होते हैं। ठीक है, और 15,000 रुपये की क्या होती है, जमानत राशि होती है। आपने सुना ना जमानत राशि जब्त कर ली जाती। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितने % अगर वोट नहीं प्राप्त होता है किसी भी, ठीक है, सांसद को कितने % वोट प्राप्त नहीं होगा, तो मतलब कुल जितना परसेंटेज वोट पड़े हैं कितने % अगर वो वोट एक क्राइटेरिया से कम पाता है तो उसकी जमानत राशि कब जब्त हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए देखिए शपथ कौन दिलाएगा, शपथ आप देखेंगे तो उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे या उनके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति दिलाएगा। ठीक है, अब देखिए कार्यकाल की उनकी शर्तें क्या है, वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति अगर मान लीजिए वो कहीं भी कुछ है राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति पद धारण के तेज से उसने अपनी उस सीट को रिक्त कर दिया, अन्यथा कोई लाभ का पद नहीं हुआ। ठीक है, सिंपल सी चीज़ कह रहे हैं कि अगर इसके पहले मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति चुनाव के पहले तक वो कोई भी पद पे आसीन है, कोई भी पद पर नियुक्त है, राज्यपाल हो सकता है, कहीं का मुख्यमंत्री हो सकता है, कोई भी पद पे, ठीक है, लोकसभा का सदस्य हो सकता है, लेकिन जिस दिन उसने उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया, उपराष्ट्रपति बन गया, तो माना जाएगा उसने अपने जो पिछले सारे पद थे उसके वो इस्तीफा दे दिया या वो पद अपना रिक्त कर दिया। ठीक है, तो ये माना जाएगा। देखिए कार्यकाल क्या होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं सेम है कि भाई 5 वर्ष का कार्यकाल होगा और तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त कर दिया जाता। सेम चीज़ है राष्ट्रपति की तरह। ठीक है, और उपराष्ट्रपति प्रत्येक बार इस मतलब वही है कि वो कई बार भी चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं कि बस 1 टर्म या 2 टर्म के लिए, वो कई बार लड़ सकता है चुनाव। और अपना त्यागपत्र देना हुआ किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। उसके निष्कासन हेतु औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए कह रहे हैं कि राज्यसभा के अब से हटाने का क्या प्रोसेस है। राज्यसभा के सभी तात्कालिक सदस्य बहुमत, ठीक है, बहुमत कैसा, विशेष नहीं, साधारण बहुमत, विशेष को 2/3 होता है, साधारण मतलब कुल की +1, तो साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा लोकसभा की सहमत से उसे हटाया जा सकता है। परंतु इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को लाने से पूर्व क्या होगा, बस 14 दिन की सूचना देनी पड़ेगी और साधारण बहुमत से उनको हटाया जा सकता है। संविधान में
जो राष्ट्रपति को निष्कासन है इसके लिए कोई परिभाषित या कोई बहुत क्लियर कट वो नहीं, तो प्रोसेस नहीं बताया गया, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए उपराष्ट्रपति कार्यकाल में पद रिक्तता। उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त हो सकता है, अगर 5 वर्ष का पूरा कर लिया हो, त्यागपत्र या मृत्यु हो गई हो। ठीक है, यदि कार्यकाल की समाप्ति के कारण उपराष्ट्रपति का कार्यालय रिक्त होता है तो उत्तराधिकार का निर्वाचन कार्यकाल के समाप्ति से पूर्व हो जाना चाहिए। ठीक है, हमारी 5 साल अगर पूरा होने वाला है किसी भी उपराष्ट्रपति का, तो माना जाएगा उनके 5 साल पूरा होने से पूर्व ही निर्वाचन हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि देखिए कह रहा है कि यदि कार्यालय मतलब त्यागपत्र या निष्कासन या मृत्यु किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तो रिक्त को भरने हेतु निर्वाचन को जल्द से जल्द किया जाना चाहिए और नवनिर्वाचित जो उपराष्ट्रपति होगा वो पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि हल्का सा वो चेंज कर देता है कि भाई जो पुराना राष्ट्रपति इसकी मृत्यु हो गई या निष्कासन हो गया या त्यागपत्र दे दिया तो शेष कार्यकाल तक बना रहेगा या फिर वो अपना फिर नया एक 5 ईयर का टर्म पूरा करेगा। तो ध्यान रखिएगा वो क्या करेगा, पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरा करेगा। ठीक है, अब देखिए उनकी कार्य शक्तियाँ क्या होती हैं उपराष्ट्रपति की। देखिए उपराष्ट्रपति के दोहरे कार्य क्या है, आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति एक तो राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और जब उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करेगा तो उसकी शक्तियाँ लोकसभा के जैसे सभापति होती है उसी के समान होती है। ठीक है, कि भाई अगर तो लोकसभा सभा मतलब कि जिससे नहीं होता कि आपने देखा होगा कि कार्रवाई का संचालन करना और जो जैसे कि बराबर मत होने पे अपना निर्णायक मत देना और जो वो कोरम पूरा करने पे वो सब डिसीजन जितना होता है वो जो है सेम जो लोकसभा के अध्यक्ष करता है वही कार्य राज्यसभा मतलब उपराष्ट्रपति भी करेंगे। और देखेंगे तो वो ये जो उपराष्ट्रपति का हमारे यहाँ पद है, ठीक है, ये अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं उन्हीं के समान है क्योंकि देखेंगे अमेरिका में उपराष्ट्रपति भी जो है वहाँ पे उच्च जो सदन है उसको क्या बोलते हैं, सीनेट। ठीक है, वहाँ का भी अध्यक्षता वो करता है वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इस टाइम है, तो वो भी वहाँ की जो उच्च सदन है सीनेट उसकी अध्यक्षता करती है। और हमारे यहाँ भी जो उपराष्ट्रपति है वो उच्च सदन की क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो सेम वो चीज़ें ली गई हैं। संविधान के 65 के तहत यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाए जाने तथा अन्य कारणों से राष्ट्रपति का क्या होगा, पद अगर रिक्त हो जाता है तो जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होगा, पद ग्रहण करने नहीं करे तब तक क्या करेंगे कि भाई अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो गया, ठीक है, तो जब तक नया राष्ट्रपति चुनाव मतलब निर्वाचित होकर नहीं आ जाता तब तक हमारे उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी हम लोग देख लेंगे कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद है उससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, क्या आप ही देख लेंगे। देखिए कह रहा है कि नोट में क्या कह रहा है कि 1967 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उस टाइम उपराष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी ने पद संभाला था। उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने एक त्यागपत्र देने पर मुख्य न्यायाधीश जो तो हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1967 में राष्ट्रपति के रूप में कार्य का निर्वहन किया था। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती ने राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला। ये थोड़ा सा मतलब इन्फॉर्मेशन है कि घटनाएं कैसे घटित हुई। देखिए जब राष्ट्रपति का पद त्याग निष्कासन तो ये कार्यवाहक के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, उन्होंने देख ही लिया। और जब कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा तो 6 महीने के बाद तक क्या होगा कि मतलब अधिकतम 6 महीने रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ वो है प्रावधान है कि भाई 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करा के नए राष्ट्रपति को नियुक्त करके ले आना ही ले आना। ठीक है, इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी तथा अन्य किसी कारण से अपने कार्य करने में यदि असमर्थ है तो राष्ट्रपति जब तक पुनः नहीं आ जाता तब तक क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति कार्य उसका मतलब एक प्रकार से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहेंगे। अब देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष कार्यालय संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कई बार ये पूछ लेते हैं कि भाई अगर वो उसको मतलब बना दिया जाता है राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है तो
वो राज्यसभा का भी कार्य करेगा और साथ में वो राष्ट्रपति का भी कार्य करेगा। तो ध्यान रखना है, नहीं अगर उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता तो राष्ट्रपति जो जो काम करता है बस वो वही करेगा। ऐसा नहीं कि वो पार्ट टाइम में आके राज्यसभा के सभापति भी कर दे रहा और राष्ट्रपति के रूप में भी निर्वहन कर रहा, नहीं, वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष एवं संबंधित कार्यों का निर्वहन नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस अवधि के दौरान राज्यसभा के उपाध्यक्ष, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा में उपाध्यक्ष होते हैं ना, उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। मतलब उपाध्यक्ष हो जाएंगे उपराष्ट्रपति के रूप में जो कार्य करता है वो करेंगे, और उपराष्ट्रपति हो जाएंगे राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य करते हैं। तो ध्यान रखिए, उपराष्ट्रपति की जब किसी भी अवधि मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते मतलब जो भी सुविधाएं मिलती हैं राष्ट्रपति को, सेम चीज़ें उपराष्ट्रपति को मिलना स्टार्ट हो जाएंगी जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अब कंपैरिजन देख लेते हैं कि अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति, क्योंकि वहीं से ली गई चीज़ें, तो हमारे यहाँ दोनों में अंतर क्या है देख लेते हैं। यदि भारत की उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है ध्यान रखिएगा, यदि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, परंतु यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, परंतु इसमें काफ़ी भिन्नता है। भिन्नता क्या है, अभी हम लोगों ने देखा कि भिन्नता क्या है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि भाई अगर राष्ट्रपति की मृत्यु या किसी कारण से उसका पद रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे और 6 महीने की अवधि तक चुनाव करा के आपको नया राष्ट्रपति लाएंगे, फिर वो जो है उपराष्ट्रपति पुनः उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेंगे। ठीक है, अमेरिका में क्या है कि मान लीजिए कोई वहाँ पे राष्ट्रपति है, ठीक है, 4 साल का उनका टाइम है, 4 साल का राष्ट्रपति का, और अगर 2 साल के अंदर 2 साल या 1 साल जो भी है कि किसी मतलब कि मान लीजिए कि 2 साल में वो पद खाली हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ का जो उपराष्ट्रपति है जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो शेष अवधि जो उसकी बची हुई है कार्यकाल की तब तक कार्य करेगा। जैसे 4 साल 2 साल है, 2 साल में पद खाली हो गया तो वो फिर 2 साल कार्य करेगा। मान लीजिए कि 3 साल में पद खाली हो जाता तो 1 साल काम करेगा। मतलब जो राष्ट्रपति की कार्यकाल की शेष अवधि, तो शेष अवधि तक जो वहाँ का उपराष्ट्रपति है शेष अवधि तक राष्ट्रपति की कार्य करेगा। हमारे यहाँ क्या है कि बस 6 महीने तक कार्य करेगा, 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करा के नया राष्ट्रपति का चुनाव कराना ही होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। वहीं कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि वहीं उपराष्ट्रपति पद का रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्य तक नहीं रहता है, वह हम लोगों वही देख लिया। संविधान में उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप कोई विशेष कार्य नहीं सौंपे गए, ठीक है, तथा कुछ विद्वान इसे हिज सुपर फ्लुअस हाइनेस कहते हैं। ठीक है, तो किसको कहते हैं हिज सुपर फ्लुअस हाइनेस किसको कहते हैं, तो उपराष्ट्रपति के पद को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बना हुआ है स्टेट पीसीएस में, स्पेशली शायद यूपी पीसीएस में बना हुआ है कि किसको हिज सुपर फ्लुअस हाइनेस कहते हैं, तो उपराष्ट्रपति को कहते हैं। यह पद भारतीय राज्य की राजनीतिक निरंतरताओं को बनाए रखने के लिए क्या है, आवश्यक है। देखिए अध्यक्षता भी कर रहा है, दूसरी चीज़ है कि देखिए अध्यक्षता तो कर ही रहा है, लेकिन कभी भी हमारे यहाँ जो है मान कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई राष्ट्रपति का पद क्या हो गया, रिक्त हो गया, ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या क्या, क्योंकि आप देखेंगे तो राष्ट्रपति का पद, भाई राष्ट्राध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होना चाहिए, नहीं रहता, ठीक है, कभी भी नहीं रहता। तो अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आ गई तो तुरंत हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति क्या होंगे, राष्ट्रपति का अल्टरनेटिव हमें उपलब्ध कराते हैं। तो एक तो ये चीज़ें हैं, तो मतलब और भी राज्यसभा का इससे सभापति तो अब करते हैं, तो एक ये भी इनका पद है। साथ में अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिहाज से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं कि एक तो उनकी चुनाव पद्धति, ध्यान रखिएगा कि निर्वाचन पद्धति, ठीक है, पद्धति में अंतर क्या है राष्ट्रपति के चुनाव से, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव से जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में अंतर क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। दूसरी चीज़ जो यूएसए के उपराष्ट्रपति का चुनाव करें कि जो उनकी शक्तियाँ हैं, बस हमारे यहाँ अंतर क्या, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा ना कि कार्यकाल में वो शेष कार्यकाल तक रहते हैं और ये बस 6 महीने तक, तो इसको ध्यान रखिएगा। हटाने का क्या प्रोसेस है, तो ठीक है, हमारे देखिए आपने देखा ना अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि साधारण जो है यहाँ पे गया, ठीक है, वही कि साधारण बहुमत से उनको हटाया जा सकता है 14 दिन की नोटिस पे, और लोकसभा उसको रिकमेंड कर मतलब रेक्टिफाई कर दे, सहमत दे दे।
तो बस ये जो बेसिक चीज़ है ना, बस इतने ही अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ से बस इतना ही से चीज़ों से आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप कवर कर लेंगे इसलिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में एक छोटा सा लेक्चर है, इसमें हम लोगों ने उपराष्ट्रपति देख लिया। यहाँ से अगर क्वेश्चन काफ़ी आए हैं तो हम लोगों ने हर एंगल से देख लिया। अगर आपने इसको देख लिया तो आप देखेंगे कि चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस, उपराष्ट्रपति से संबंधित इस टॉपिक से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, पीटी में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।